हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10 की बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम कराने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, इसमें देखिए क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है यानी कि जैव प्रक्रम क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो देखेंगे बेटा, देखिए वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं या मदद करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। तो ये आपकी क्या है, जैव प्रक्रम है जो जीव को जीवित बनाए रखने में मदद करती है या उसको जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। अब देखेंगे बेटा, सबसे पहले जैव प्रक्रम की पहली प्रक्रिया पोषण। तो पोषण क्या है, ये किस प्रकार मदद करता है जीव की जीवित रहने में। तो देखेंगे जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण क्या है कि जीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उस भोजन से यानी कि खाद्य पदार्थ से यानी पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण। क्या कहते हैं, पोषण। तो स्पष्ट है, आप कह सकते हैं कि जीव द्वारा जो भोजन या खाद्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं उन खाद्य पदार्थों से पाचक रस या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं पोषण। क्लियर हो गया। पोषण जो होता है जीव के शरीर की वृद्धि, उसके मानसिक विकास और शरीर की टूट फूट आदि की मरम्मत करने में सहयोग करता है। ठीक है। इसके बाद है बेटा पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार तो देखेंगे पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार होते हैं बेटा, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या है, ध्यान दें बेटा, यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी कि पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। तो इस प्रक्रिया में जीव क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण से, तो आसपास के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि जो पदार्थ उपस्थित हैं उनसे अपने भोजन का निर्माण करता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, तो स्वपोषी पोषण में जो स्वपोषी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश तथा जल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है कि हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। तो याद रखेंगे बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमेशा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका, ये कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे करते हैं, तो देखो एक बार रिएक्शन से बता देते हैं हम आपको। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारे वातावरण में उपस्थित है। क्या है, वातावरण में उपस्थित है। तो ये क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में। हरे पेड़ पौधों की पत्तियों पर क्लोरोफिल और इनकी यानी कि CO2 और जल की उपस्थिति में। तो ये क्या करता है, इसको चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश। क्या, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 क्या बनाता है, ग्लूकोज, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस H2O। क्या, H2O। अब बेटा इसको बैलेंस करेंगे, देखेंगे C के कितने 6 हैं, तो यहाँ 6 लगा दो। ठीक है, जब यहाँ 6 हो गया तो O, तो H के देखेंगे बेटा कितने हैं, इधर 2 हैं, इधर 12 हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इधर 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, इधर भी 12।
ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस। तो यहाँ पर क्या किया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की तो बनाया क्या, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और जल निष्कासित किया। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, अब देखेंगे बेटा आगे, दूसरा है आपका विषमकोशी पोषण। क्या है, विषमकोशी पोषण। विषमकोशी पोषण क्या होता है, यानी पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, विषमकोशी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विषमकोशी पोषण। तो विषमकोशी पोषण बेटा आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो विषमकोशी पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्राणी संभोजी और मृतोपजीवी और परजीवी। अब बात आती है प्राणी संभोजी पोषण कौन सा होता है, ये कौन कौन से जीवों में पाया जाता है, कौन कौन से जीवों में पाया जाता है। तो देखिए प्राणी संभोजी अमीबा, मानव और कुत्ता आदि में पाया जाता है। तो प्राणी संभोजी में क्या होता है कि जीव वातावरण में उपस्थित भोज्य पदार्थों को कठोर व तरल अवस्था में ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं। यानी कि वातावरण में उपस्थित भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करने की प्रक्रिया, या जो जीव ठोस या तरल अवस्था में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। तो ऐसे जीव कौन कौन से बेटा, अमीबा, मानव, कुत्ता, ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था में भी भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और तरल अवस्था में भी। क्लियर हो गया। अब बात देखते हैं बेटा मृतोपजीवी। तो देखिए मृतोपजीवी यानी कि मृतोप मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीव। तो यानी कि मृतोपजीवी पोषण का मतलब हो गया कि ऐसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए यानी कि मृत शरीर से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, या मृत शरीर या यानी कि सड़े गले पदार्थों को ग्रहण करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। अब बात करते हैं परजीवी। परजीवी क्या होता है, तो परजीवी यानी ऐसे जीव जो यानी कि बिना जीव को मारे उसके जीवित शरीर से भोजन को ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी। क्या कहलाते हैं, परजीवी। यानी कि जैसे कि बालों में जू हो जाते हैं, तो जू क्या करते हैं, हमारे शरीर से रक्त को चूसते हैं, तो हमें बिना मारे वो हमारे शरीर से क्या निकाल रहे हैं, रक्त निकाल रहे हैं, अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मच्छर होते हैं, मच्छर क्या करते हैं, मृतोपजीवी हैं, वो भी हमें बिना मारे क्या करते हैं, हमारे शरीर से खून चूसते हैं, जिससे अपना वो भोजन ग्रहण करते हैं। या फिर अमरबेल होता है, अमरबेल यानी कि पौधों पर अगर डाल दी जाए तो क्या करती है, उस पूरे पौधे को सुखा देती है, क्योंकि उससे पूरा का पूरा पोषक तत्वों को ये खींच लेता है। ठीक है। और जोंक भी क्या करती है, जिस प्रकार मच्छर और जू करते हैं उसी प्रकार जोंक भी करती है। ठीक है। अगर ये इंसान या किसी जानवर के शरीर से चिपक जाए तो उसके शरीर से रक्त को खींच लेती है। खटमल का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। तो समझ में आया कि प्राणी संभोजी क्या है, मृतोपजीवी क्या है और परजीवी क्या है। एक बार दोबारा देखेंगे। प्राणी संभोजी यानी ऐसे जीव जो भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं, जैसे अमीबा, मानव, कुत्ता आदि। और दूसरा देखेंगे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या है, ऐसे जीव जो मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। और परजीवी क्या है, यानी ऐसे जीव जो बिना जीव को मारे उसके शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो कहलाते हैं आपके परजीवी।